तो हेलो गाइस, मैं रेगुलरली ऑलमोस्ट वीडियो डालता हूँ, पर मैंने कभी अपने बारे में ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्यों वीडियो डालता हूँ। मेरे बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। तो शुरू से करते हैं कि मेरा नाम है अंकन, मैं कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल। मैं बंगाली हूँ, पूरा नाम है अंकन साहा। मैं बंगाली हूँ, पर फिर भी मैं हिंदी में बात करता हूँ चैनल में, क्योंकि मेरा जो चैनल है ये बेसिकली पूरे इंडिया के लिए है। मेनली ये इंडिया के लिए बेसिकली है। तो इंडिया का मेन जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो इसलिए मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, ताकि सब ये इंडिया में हर कोई स्टेट का सिटीज़न वो मेरे चैनल का कंटेंट को समझ पाए। इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। बंगाली में मैं नहीं बोलता, क्योंकि बंगाली बोलूँगा तो फिर वेस्ट बंगाल का ही लोग समझ पाएंगे। तो मैं हिंदी में ही बोलने का ट्राई करता हूँ। तो मेरे बारे में मैं अपना डिटेल्स बताता हूँ कि मैं कोलकाता में रहता हूँ, नॉर्थ कोलकाता में। मेरा एज है 23। आई हैव रिसेंटली टर्न 23। मैं बीटेक पास किया हूँ। बीटेक पास करके अभी भी मैंने बीटेक का थ्रू इंजीनियरिंग कोई जॉब अभी नहीं है। ऑन कैंपस में मेरे को कोई जॉब नहीं मिला है। ऑफ कैंपस के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। और मैं साइड में मैं चेस सिखाता हूँ। हाँ, चेस जो स्पोर्ट होता है, इंडोर स्पोर्ट, वो मैं सिखाता हूँ। मैं कोचिंग करता हूँ उसका, इंस्टीट्यूट में जाके सिखाता हूँ। 1-on-1 क्लासेस मैं देता हूँ, ताकि चेस जो होता है उसके कॉग्निटिव एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी सब कुछ इम्प्रूव होता है। तो चेस मैं सिखाता हूँ। मैंने इंटरनेशनल लेवल तक चेस खेला है। मेरा फीडे का रेटिंग भी है ठीक ठाक। और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो ताकि ये चैनल का मेन मोटिव है। चैनल का नाम मैंने अभी के लिए जो नाम है वो मेरा ही नाम है, अंकन साहा, वही नाम है। तो मैं अभी के लिए मैंने वही नाम रखा है, पर बाद में मेरा प्लान्स है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं चैनल का नाम चेंज भी कर सकता हूँ, पर अभी के लिए प्लान्स नहीं है। मैं इस चैनल में जो कुछ भी कंटेंट डालता हूँ, वो कंटेंट बेसिकली मैं क्या क्या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में क्या क्या लॉसेस हो रहा है, क्या क्या प्रॉफिट्स हो रहा है, कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो चीज़ें मैं बेसिकली शेयर करता हूँ। सिंपल पॉइंट है। आई होप कि नेक्स्ट 1-2 दिन में अगर सब कुछ सही रहता है, सब कुछ प्रोसेस में चलता है, तो मैं एक पोस्ट भी डालूँगा जिसमें मैंने अभी तक ट्रेडिंग में क्या क्या सीखा है, मेरा लेसन्स जो है वो मैं शेयर करूँगा। तो मैं आप लोगों को, एक सेकेंड, हाथ दुख रहा है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी जो वीडियोस है इन्फॉर्मेटिव, जो कंटेंट्स है, लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी डाला था कुछ दिन पहले, लास्ट संडे को डाला था। जो एजुकेशनल कंटेंट्स है वो सबको एकदम लाइक कीजिए 100%, क्योंकि मेरा जो वीडियोस है वो मैं बिल्कुल भी कुछ भी एडिट नहीं करता हूँ। एकदम रॉ कंटेंट डालता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ, जो लॉसेस हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ रॉ दिखाता हूँ, ताकि मेरा जर्नी यहाँ पर रिकॉर्ड हो। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, असली में प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ कि नहीं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो। तो चैनल को आप ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल को और भी लोगों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग आपके जान पहचान में हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। तो मैं अभी बेसिकली एक जॉब मेरा है, मैं चेस सिखाता हूँ, उसका कोचिंग का एक जॉब है ऑलरेडी। मैं अभी बीटेक के थ्रू भी जॉब करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। पर ऑफ कैंपस में जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑन कैंपस में मिलना कॉलेज को थ्रू डायरेक्टली ईजिली मिल जाता है, क्योंकि उसमें कॉलेज आपको हेल्प करता है। और ऑफ कैंपस में जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसमें आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हाँ, काइंड ऑफ जैसे आप ट्रेडिंग में खुद से इनिशिएटिव लेते हो, आपको अपने आप को चेंज करने के लिए, आपका को क्या क्या गलती है उसको थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करने के लिए, ऑन कंसिस्टेंट बेसिस पे उस इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यू रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है।
ट्रेडिंग और भी ज़्यादा डिफरेंट है इन कंपेयर टू ऑफ कैंपस, तो उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो आई विल शेयर विथ यू गाइस, सबके साथ शेयर करूँगा। और अभी के लिए मेरा प्लान है कि मैं ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि मैं इसको सीख रहा हूँ, तो सीखने पर फोकस करते हैं। क्या क्या गलती हो रहा है, अगर मेरे को कुछ गलती भी हो रहा है, क्योंकि मैं 3 चीज़ों को एक साथ काइंड ऑफ हैंडल कर रहा हूँ कि मैं एक साइड में अपना जॉब्स जो कंटिन्यू है उसको भी कर रहा हूँ, वो छोटा मोटा है अभी के लिए फिर ऑफ कैंपस का भी ट्राई कर रहा हूँ एंड ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। इसको करना पड़ता है, जर्नल करना पड़ता है, अगर सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रहा है वो देखना पड़ता है, उससे काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर्स भी आता है। फिर उसको क्या क्या गलती किया है, स्ट्रैटेजी का इम्प्रूवमेंट, फिर चार्ट्स पर आना पड़ता है और भी वीडियोस देखना पड़ता है, वो देख के इम्प्रूव करना पड़ता है, तो काइंड ऑफ हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, इट्स फाइन। मेरा मेन गोल है ट्रेडिंग सीखना, एंड और भी एक गोल है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी ट्रेडिंग में सीख रहा हूँ वो मैं इस चैनल पर शेयर करूँ, क्योंकि मेरे को आई रियली जेन्युइनली फील कि इट्स नॉट फॉर मनी। मेरे को जेन्युइनली ऐसा अच्छा लगता है कि मैं अपना कंटेंट को मैं जो भी कर रहा हूँ उसको शेयर करूँ ताकि लोगों को वैल्यू पहुँचे, वो सेम मिस्टेक्स लोग नहीं करें, वो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली आई वुड वांट कि मेरा चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, मोनेटाइज हो जाए। हाँ, ऑब्वियसली इट्स गुड। अगर मेरे पास अच्छा और भी इनकम रहेगा तो फिर मैं वो इनकम को मैं ट्रेडिंग पर इन्वेस्ट कर पाऊँगा, राइट। ट्रेडिंग अगर लॉसेस होता है तो फिर मैं उस इनकम को, जो इनकम आ रहा है उसको मैं ट्रेडिंग पर डाल सकता हूँ, मेरे पास और भी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, तो फिर मैं ट्रेडिंग और भी अच्छा सीख पाऊँगा। क्योंकि आई कैन नॉट गारंटी कि मैं इतने दिन में सीख जाऊँगा एंड ऑल। हाँ, फोकस रहेगा, जितना जल्दी आप इम्प्रूव कर पाओगे, सब कुछ आपका लाइफ इन ऑर्डर रहेगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यही है, तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो, क्योंकि ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे, मेरे लाइफ रिलेटेड भी मैं ट्राई करूँगा कि और भी कंटेंट्स डालने के लिए। कुछ व्लॉग टाइप का भी आ सकता है कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस, क्या कर रहा हूँ एंड ऑल, कुछ आ सकता है। मैं काइंड ऑफ कभी कभार ऐसा सोचता हूँ कि भाई मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, कोई लोग जज ना कर दे। पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ क्या बोलते हैं उसको, वीडियोस डाला था, ऐसा रील्स बनाया था कि जो गाना होता है, गाना का लिप जो होता है ना, लिप सिंक का वीडियोस ऐसा डाला था, तो अच्छे ही गानों पर डाला था, पंजाबी या हिंदी गाने पर डाला था, पर फिर आई गॉट बैडली रोस्टेड बाय माय कॉलेज फ्रेंड्स। तो ये हुआ था मेरे साथ। सो काइंड ऑफ आई वॉज न्यू टू ऑल ऑफ दिस। मैं पहले थोड़ा इंट्रोवर्ट था कॉलेज के पहले, कॉलेज में जाके काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट होने का ट्राई किया। आई गॉट मिक्सड विथ पीपल टू मच। आई ट्राइड टू एक्ट वेरी ओवर स्मार्ट। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, द ट्रांजिशन पर ऐसा होता है काइंड ऑफ, आई फील सो। ट्रांजिशन पर डिफ़िकल्टी सबको होता है, हर एक चीज़ पे, ठीक है, सब जगह पर। आई वॉज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट बट पीपल थॉट दैट आई एम ओवर स्मार्ट, आई एम सो। लोगों ने कुछ काइंड ऑफ रोस्टेड किया, ये वो एंड ऑल। पर ठीक है, पर इसलिए काइंड ऑफ लगता है कि आप व्लॉग कर रहा हूँ या जज करेंगे, यार भाई ठीक है, मेरा लाइफ है, मैं जज करूँ, मैं व्लॉग करूँ, जो करूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोगों क्या बोलेंगे। मैं किसी को हार्म थोड़ी ना कर रहा हूँ ऐसा। मैं मेहनत करके ब्लॉग कर रहा हूँ, हाथ पकड़ के ब्लॉग करूँ, तो मेरा मर्ज़ी है, कोई भी कर सकता है। मैं आपको भी करूँगा कि करो, हाँ ब्लॉग करूँगा। मेरा अगर मेरे लिए अगर बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली इट्स गुड ना। मैं कुछ दिन में और भी पोस्ट डालूँगा। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, मैं अभी इंडियन मार्केट में मैंने लास्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में लास्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने इंडियन मार्केट में नहीं किया है, क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है ना, मेरा जो उसमें जो ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन बाइंग काफ़ी ज़्यादा क्या है ना, उसमें आपको दोनों चार्ट एक साथ देखना पड़ता है। हाँ, और क्या है कि मैं ना छोटे कैपिटल से ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बार बार ऐसे बोला है कि वीडियो में कि अगर सीख रहा हो तो छोटा कैपिटल से करते, 10,000, 15, 20, 25, मैक्सिमम 25। अगर फुल टाइम स्टार्ट करो तो 50,000, 1 लाख, 50,000, 1 लाख, ठीक है, मैक्सिमम।
उससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ से ग्रो करो ना भाई। 1 लाख से अगर 1 करोड़ तक जा पाते हैं, वही पॉइंट है। 1 लाख से 1 करोड़ तक अगर जा पाते हैं तो इट्स जितना भी टाइम लगे तो इट्स काम हो गया ऑलमोस्ट, है ना। 50,000 से ट्राई करके अगर 1 लाख 1 करोड़ तक जा पाते हैं तो इट्स गुड ना, कि लाइक हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने बहुत कुछ सीख लिया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 1 करोड़ से 50 लाख एकदम 50,000 आ गए या ज़ीरो हो गया। चांसेस आर वेरी लो कि ऐसा हो, क्योंकि 50,000 से 1 करोड़ तक जर्नी है, उस जर्नी में आपने बहुत कुछ देख लिया होगा, बहुत कुछ लेसन्स ले लिया होगा, बहुत एक्सपीरियंस बन गए होंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। तो यही पॉइंट है। तो इस वीडियो को मैं इतना तक ही रखूँगा। मैं और भी वीडियोस डालूँगा, मेरा जो लेसन है वो मैं शेयर करूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करो। तो मैं अभी इंडियन मार्केट में उतना नहीं कर रहा हूँ 2-3 हफ्ता से। मैं गोल्ड में कर रहा हूँ एंड गोल्ड एंड क्रिप्टो फॉरेक्स यूएस स्टॉक्स में कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें होल्ड भी किया जा सकता है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें बेटर होता है। हाँ, इंडियन मार्केट में स्विंग करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन आप ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाता है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यही है। इसलिए मैं इंडियन मार्केट स्कैल्पिंग के लिए या फिर इंटरडे के लिए बेस्ट है। अगर स्विंग करना चाहते हो तो फिर फॉरेन मार्केट पर करना होगा। काइंड ऑफ ये सब चीज़ें हैं। और मैं और एक वीडियो भी डालूँगा, जिस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैंने इंडियन मार्केट में मेरा क्या मंथली जो PNL हुआ, किस मंथ में लॉस हुआ, मोस्ट लॉसेस है काफ़ी सारे, फिर कौन से मंथ पर मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, एंड डेल्टा एक्सचेंज में मैंने फॉरेन मार्केट में जो किया है, यूएस स्टॉक्स, बिटकॉइन, क्रिप्टो, गोल्ड में जो कुछ भी किया है, उसमें मेरा कौन से मंथ प्रॉफिटेबल था, कौन से मंथ लॉसेस था, क्या गलती किया। तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो डालूँगा फॉर श्योर। स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऐसे वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ों को ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पर डालूँ, कि मैं जो भी वीडियोस ऐसे कंटेंट जो डाल रहा हूँ मैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पर डालूँ, ताकि सबको रेगुलरली मेरे साथ कनेक्टेड होने का मौका मिले। पर और भी चीज़ें करना होता है भाई, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई प्रॉमिस अबाउट दैट। और एक चीज़ है कि मैं जब लाइव में, मतलब क्या है कि मैं लाइव नहीं जाता हूँ, ऑब्वियसली नहीं, 5 सब्सक्राइबर से लाइव जाना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर लाइव में मेरे को थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत होता है एंड ऑल। हाँ, लाइव में कोई ज्वाइन नहीं करता तो मैं डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ, ये पॉइंट है। तो बेटर है कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ उसको मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर क्या है कि मैं जब स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ ना, मतलब ऐसा लगता है लाइक सुपरस्टिशंस होता है ना, जब आपका लॉसेस होता है ना, तब आप बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस बन जाते हो कि ये हो रहा है, इसके लिए मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए लॉस हो रहा है ना, ये सब सोचते हो आप। मुझे नहीं लगता ऐसा है कुछ, पर मैं जब रिकॉर्डिंग करके कर रहा हूँ तो मतलब तो रिकॉर्ड करके जो छोड़ रहा हूँ उसमें क्या है कि मैं जब ट्रेड करता हूँ, मैं अभी न्यू हूँ, उतना ज़्यादा भी बहुत कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हूँ ऐसा नहीं है। मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं इस बात का श्योर हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, पर मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। तो मतलब मैंने अभी कम्प्लीटली सीखा नहीं है ये चीज़ को, राइट, ये पॉइंट है। तो क्या है कि मैंने जब रिकॉर्ड करके कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड करते करते ये बोल रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ, कैसे ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, रीज़न क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेरा साइकोलॉजी को कुछ डिस्टर्ब होता है, मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है काइंड ऑफ। तो इसलिए ये एक सुपरस्टिशन होता है, और ये सुपरस्टिशन आपका माइंड पर सबसे ज़्यादा हिट तभी करता है जब आप लॉस करते हो। लॉस करने के बाद ही ये आपके माइंड पर हिट करता है, ये पॉइंट है। तो मैं वर्क कर रहा हूँ ये सब चीज़ों पर। मेरा तो मेन गोल है लाइफ का कि मेरे को ट्रेडिंग ठीक से सीखना है ब्रो। मेरे को ट्रेडिंग एकदम अच्छे से इसको ग्रास्प करना है, एकदम ठीक से सीखना है। एंड ऑब्वियसली साइड बाय साइड मैं जो भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ वो चीज़ को मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा लेसन्स क्या मैं कर रहा हूँ मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि लोगों को वैल्यू मिले। ये है, क्योंकि ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूँ ना, इसके थ्रू मैं डायरेक्टली मतलब
आई एम नॉट प्रोवाइडिंग डायरेक्ट वैल्यू टू पीपल, लाइक मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, राइट। मैं मार्केट में हूँ, बाकी रिटेलर्स है पर मैं उनको जानता नहीं हूँ, राइट। बाकी बायर सेलर्स है, मैं उनको जानता नहीं हूँ। मैं कोई एक्सचेंज पर जाके ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जैसे वॉल स्ट्रीट हो गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर जाके ट्रेड नहीं कर रहा हूँ कि बाकी ब्रोकर्स के साथ मैं बात करके ट्रेड कर रहा हूँ। मैं वन ऑन वन खुद से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, और भी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग कैसे कर रहे हैं उनको मैं कैसे हेल्प कर पाऊँ। हेल्प कैसे कर पाऊँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे लिए। हेल्प कैसे कर पाऊँ, ये मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ। इससे मेरे को बहुत अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग मिलता है जब मेरे चैनल पर व्यूज़ आता है, फिर लाइक आता है, लोग कमेंट करते हैं ऐसा कि भाई ये इसको इम्प्रूव करो, फ़ोटो का साइज़ कम करो, ये करो। ठीक है, बुरा कमेंट, अच्छा कमेंट, सब कुछ होता है, ठीक है। सबको सब कुछ अच्छा लगेगा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी ऐसा चीज़ें हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आज कोई बुरा बोल रहा है, कल वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब ठीक, सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है। तो यही है, मैं रेगुलरली वीडियोस डालने का ट्राई करूँगा। गैप्स हो जाता है, मैं देख रहा हूँ कि जून पर डालने के बाद मैं अगस्त में आ रहा हूँ। हाँ, मेरा जून के डालने के बाद मेरा कुछ पढ़ाई रिलेटेड कुछ काम था, इसलिए मैंने नहीं डाल पाया। और मुझे खुद से ही करना पड़ता है। और आप देख भी पा रहे हो कि मेरे पास एकदम बहुत ही जो उसको बोलते हैं ना, बहुत ही बेसिक टाइप का माइक है ये। 200-300 आई गेस इसका प्राइस 300 के आसपास कुछ था। मैंने यही था, मेरे मम्मी ने व्लॉग बनाने के लिए लिया था, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने और कुछ लिया नहीं है। ये एक चलता है काइंड ऑफ। मैं बहुत ही रॉ सेटअप से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन गोल है, मेरे को ट्रेडिंग ठीक से सीखना है। ट्रेडिंग ठीक से सीख जाऊँगा तो मैं और भी अच्छे सेटअप से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँगा, शेयर कर पाऊँगा चीज़ें। वही है मेरा प्लान है कि मैं एक और मॉनिटर ऐड करूँगा मेरे सेटअप पर, कि उससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और भी अगर ऑप्शंस वगैरह ट्रेड करता हूँ तो उसमें ये होता है अच्छा खासा 2 चार्ट को देख पाऊँगा लैपटॉप और मॉनिटर पर। मेरा टेबल जो है, मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूँ, और ये शेयर नहीं होगा, मैं ऐसे शेयर कर देता हूँ। मेरा जो टेबल है वो टेबल थोड़ा सा छोटा है। ये आप देख पा रहे हो कि टेबल जो है, टेबल थोड़ा सा छोटा है। क्लियरली आप देख पाओगे अभी टेबल थोड़ा सा छोटा है। तो छोटा होने के कारण से यहाँ पर आई गेस क्या है कि यहाँ पर आई गेस ये लैपटॉप, और इसके साथ लैपटॉप बड़ा है, HP विक्टर्स का है, अच्छा लैपटॉप है, 65-70,000 से लिया था। और यहाँ पर ये मॉनिटर, लैपटॉप और मॉनिटर, आई गेस यहाँ पर मॉनिटर नहीं लगेगा। मेरे को अच्छा ठीक है, मैंने देखा था 5-6,000 में हो जाता है। मैं जाऊँगा अभी चांदनी चौक ई-मॉल पर जाके देखूँगा। तो लैपटॉप है और एक मॉनिटर है, ये शायद यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए मेरा प्लान है कि ये जगह खाली है, तो मेरा प्लान है कि इस जगह पर कि मैं एक बड़ा टेबल लूँ, बड़ा टेबल लेके यहाँ पर लैपटॉप और मॉनिटर दोनों को लगा के बैठा के मैं ट्रेड करूँगा। तो यही है, ये टेबल भी अच्छा है, इसलिए क्या है कि मतलब ये टेबल को एकदम आउट ऑफ यूज़ करने में ना बहुत बुरा लगता है। ये टेबल अच्छा है। टेबल को मैंने लिया था, मैंने नहीं लिया था, गिफ्ट मिला था मेरे दादाजी से, मम्मी का पापा। 2021 में ये लिया था। कोरोना चल रहा था तब इंडिया में, हाँ पूरा वर्ल्ड में चल रहा था ऑलमोस्ट, इंडिया में मेरे को अच्छे से याद है। तो ये टेबल लिया था 5,000 का। तो ये टेबल ना एकदम ठीक ठाक है। ये टेबल को मतलब ऐसे ही फेंक देने में बिल्कुल भी मतलब सेंस नहीं बनता है। क्या है ना, ये टेबल को एकदम फेंक देने में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है। काफ़ी अच्छा टेबल है, यहाँ पर पैर रख सकते हो एंड ऑल, ठीक है। फिर जगह, बट टेबल थोड़ा सा छोटा है। लेने के वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने, मम्मी ने भी बोला था कि थोड़ा बड़ा टेबल लो, पर मुझे टेबल अच्छा लगा। इंजीनियर्ड वुड से बना है। ये जो मटेरियल है ये इंजीनियर्ड वुड है, आप देख पाओगे ये जो मटेरियल है ना, ये इंजीनियर्ड वुड का है। तो इंजीनियर्ड वुड का है, इसलिए अच्छा लगा। ये जो डिज़ाइन भी है काफ़ी अच्छा खासा डिज़ाइन है, देखो, ठीक है। मैं कीबोर्ड को हटा देता हूँ, एक बार देखो इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो यही पॉइंट है, पर मुझे अभी शायद लेना पड़ेगा क्योंकि तब तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता था। पॉइंट यही है कि तब तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता था। मैं ट्रेडिंग 2024 में आकर स्टार्ट किया। तो अभी रिक्वायरमेंट है, देखेंगे, एक मॉनिटर लगेगा। मॉनिटर 6,000
मैं ट्राई कर रहा हूँ 5000 पर, 6000 मान लेते हैं, 6000 लगेगा। और ये जो टेबल है, टेबल के लिए मान के चलते 10,000 लगेगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको 5000 के अंदर लाने के लिए टेबल को, उतना भी कुछ है नहीं, तो 10,000 मान लो, 10,000 मान के चलते, मैक्सिमम 15,000 तो मेरे को ये देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास छोटा मोटा भी इनकम तो है, ये मैं ही देने का ट्राई करूँगा। मैं मम्मी पापा को ये सब चीज़ों में फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बड़ा हुआ हूँ ना, 23 अभी हुआ हूँ। मैं जॉब, ठीक है, मुझे अब नहीं मिला, पर फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबल बनने का ट्राई करता हूँ। अगर हेल्प लगता है तो इट्स फाइन, तो मैं लूँगा, ठीक है। पर बेस्ट है कि मम्मी पापा के पास भी है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक ठाक है, डिसेंट, ठीक है, डिसेंट जो है चल जाएगा। मैं उतना नीचा भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, वो है, ऊपर भी नहीं कर रहा ऐसा, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद के पैसों से ही लूँ। ट्राई कर रहा हूँ, अगर हेल्प लगता है तो इट्स फाइन। तो वीडियो यहाँ तक ही रखेंगे। और भी एक वीडियो आया है, मैंने अपना और एक लाइव ट्रेडिंग का वीडियो डाला था। कल मैंने ट्रेड किया था, 800 के आसपास लॉस हुआ था कल एक दिन में। तो गलतियाँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं शेयर करूँगा। ऐसे गलतियाँ आपके लाइफ में भी हो सकता है। अगर मेरा वीडियो 100 पीपल अभी देख रहे हैं, आप 100 भाई लोग अगर अब मेरा वीडियो देख रहे हो, उनमें से 4-5 जन के लाइफ में भी ऐसा चीज़ें हो सकता है। कोई कुछ लोग अनफॉर्चुनेट नहीं करेंगे। पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हो, इतना ऐसा चीज़ कि आप इसमें 1 साल तक आप टिक गए। मार्केट में कोई 1 साल तक टिक ही नहीं पाता है। 3-4 महीने में, 3 महीने में मैक्सिमम मार्केट से आउट हो जाता है लिटरली। तो होता है कुछ चीज़ें को ठीक से पेशेंस के साथ करना पड़ता है, वही है। और अगर आपको मेरा ट्रेडिंग जर्नी का जो P&L स्टेटमेंट है, मंथली बेसिस पर क्या क्या लेसन्स पाया है, किस मंथ पर प्रॉफिट हुआ है, लॉसेस ज़्यादा हुआ है, उस चीज़ के ऊपर एक और वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर जाके कमेंट कीजिए कि योर P&L स्टेटमेंट, तो मैं उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊँगा। सब कुछ मैं शेयर करूँगा, क्या क्या लॉसेस किया था, क्यों किया, क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या गलती किया, सब कुछ वहाँ पर मैं शेयर करूँगा। थैंक यू।